हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्ड रूल स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी ट्रांजैक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के कितने टाइप्स हैं और जीएसटी हम किस किस तरीके से किस किस रेट स्ट्रक्चर पर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो जीएसटी क्या है, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो सिंपल किस तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम परचेज इनवॉइस बनाते हैं, तो परचेज इनवॉइस में भी हम विदाउट जीएसटी भी जो है मैंने आपको भी किस तरीके से इनवॉइस बनाते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और विद जीएसटी जो है वो इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रांजेक्शन यानी कि जिसमें हमें मेंशन ना हो कि हमने कौन-सी गुड्स खरीदी है, राइट? या कौन-सी गुड्स सेल की है, तो हम किस तरीके से जो है वो जीएसटी के साथ जो ट्रांज़ैक्शंस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम जीएसटी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ देती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की गई है वो विद इन द स्टेट की गई है, यानी कि यूपी के अंदर ही। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो हमारा इंट्रा स्टेट होता है, राइट? जब अदर स्टेट होती है तो वो मेरा इंटर स्टेट होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स की। ठीक है, अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, यानी कि टोटल जो जीएसटी है वो 18% है, 9% सीजीएसटी अप्लाई करना है हमें टैक्स और 9% एसजीएसटी। ठीक है, अब मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। हमने गुड्स खरीदे 5 लाख के मेहता ब्रदर्स से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें टैली ओपन कर लिए हमने, वाउचर्स पे ही जाएंगे। ठीक है, अभी हमें इनमें इनवॉइस नहीं बनना, सिंपल ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है, तो मैं ये जो ट्रांजेक्शन है ये F9 परचेज वाउचर पर ही जाएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, F9 होता है परचेज वाउचर के लिए। और यहाँ पर एज वाउचर मोड पे करेंगे। एज वाउचर मोड को करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल H प्रेस कर रहा है और मैं यहाँ से एज वाउचर मोड पर रिकॉर्ड करूँ, राइट? अब यहाँ पर एंट्री देख लेते हैं एक बार, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री बनेगी मेहता ब्रदर्स से परचेज किया है। डेट ले लेंगे यहाँ पे, 4 मार्च की डेट दे रखी, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि F3 होता है डेट चेंज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर F2 प्रेस किया, F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लो 1 मार्च की ले ली मैंने, ट्रेविड मेहता ब्रदर्स और सी करेंगे और यहाँ पर मेहता ब्रदर्स के नाम से हम वैसे बना लेंगे। ठीक है, परचेज कर रहे हैं तो पार्टी जाएगी सन्ड्री एडिटर्स के अंदर। ठीक है, एडिटर्स भी जाने के बाद आपने यहाँ से बिल बाय वे का ऑप्शन, ये अभी बिलिंग करनी है तो आप ये से रख देंगे, अदरवाइज के यहाँ से वो ओके। तो अभी सिंपल यूज़ कराना है तो मुझे वैसे भी बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको यहाँ से लो कर देती हूँ। ठीक है, एड्रेस मेंशन हो तो आप जैसे मेंशन में यूपी का ही डाल देते हैं। से उठा रिया ना, सॉरी इससे भी यूपी ले लेते हैं फिर। ठीक है, पिन कोड हमें पता हो तो डाल सकते हैं, तो आप अभी इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। अब टोटल देखो यहाँ पर, अभी हमें नहीं पता कि टोटल कितने की गुड्स बनेंगी हमारी, तो मैं अभी यहाँ पर 1 डाल लेती हूँ क्योंकि मेरे को अभी टोटल में ही पता है। उसके बाद मैं डेबिट पे जाऊँगी और यहाँ पर एंट्री करूँगी परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, आइटम मुझे मेंशन नहीं है इनमें कौन से आइटम परचेज किए हैं, तो मैं यहाँ पर 20 एंटर कर देती हूँ। टोटल ये क्या है, 5 लाख के हैं तो मैं 5 लाख से एंट्री ले रही है यहाँ पर।
फिर से डेबिट कर देना हो, क्योंकि परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी चार्ज वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी इंटरेस्ट रेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इनपुट सीजीएसटी का नजर बनाना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी F11 करके आप जीएसटी के ऑप्शन यस कर सकते हो, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। मैं एक बार यहाँ पर F11 प्रेस करके जीएसटी के ऑप्शन यस कर लेता हूँ, ठीक है। स्टेट स्टेट जैसे यूपी है तो हम यूपी ले लेते हैं, ठीक है। रेगुलर जीएसटी नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे 09 यूपी का स्टार्ट होता है कॉल, फिर 5 अल्फा, 1 अल्फा। टोटल जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट्स का होता है, ठीक है। वो वैलिड डाल देना, मैंने रेंडम डाला है अभी। बाकी अभी आपने कोई ऑप्शन यस नहीं करना, ठीक है। कंट्रोल से मैं इसको सेव कर देती हूँ। मैंने यहाँ से जीएसटी उठाया और सीजीएसटी लिया, ठीक है। परसेंटेज डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे अभी 9% है, नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब सॉरी डेबिट ले लेते हैं, हमने डेबिट लिया था सीजीएसटी, ठीक है। तो 9% कितना बनेगा, 45,000। और फिर से डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का भी आप लेजर बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी 9%, ठीक है। 45,000 लेते हैं यस। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 5,90,000, राइट। अब हम क्या करेंगे, मेहता ब्रदर्स में टोटल डाल देंगे 5,90,000, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारी सिंपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जीएसटी की उसको रिकॉर्ड करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट एंट्री है मेरी, सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजालन कंपनी। मुंजालन कंपनी को सेल किए तो देखो, जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो जीएसटी यानी कि हमारी कंपनी चार्ज करेगी, राइट। अब जब हम परचेज कर रहे तो अगले वाली कंपनी हमसे चार्ज करती है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, मुंजालन कंपनी को सेल किए तो एंट्री बनेगी हमारी F8 प्रेस करेंगे सबसे पहले, सेल्स वाउचर के लिए देखो आप राइट हैंड साइड देख सकते हो, सेल्स वाउचर में इसको रिकॉर्ड करना है, एज वाउचर पे करना है तो कंट्रोल एच, और मैं यहाँ पर एज वाउचर ले रही हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉरी पार्टी का नाम था मुंजालन कंपनी, और सी करेंगे मुंजालन कंपनी के नाम से लेसन ला देंगे, सीखी पार्टी जाएगी संगीता किस में, ये यूपी से ही है बंदा, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हमारी यूपी से ही है। कंट्रोल ए करके आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर भी हमें टोटल नहीं पता कि क्योंकि वोट्स बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 डाल देती हूँ। सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट की क्योंकि 8 लाख की है तो मैं 8 लाख से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पर लेंगे आउटपुट, क्रेडिट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी की तब नहीं लेजर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी एंड परसेंट 72,000 और फिर से क्रेडिट आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, पर्ची
9%, सेलिंग की 2000। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 9,44,000। अब मैं यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं 9,44,000 हो गया, और चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यार आप लास्ट में देखना ये बैलेंस आ रहा है तो मैं इसी से एंट्री करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। ये जितने भी एक्सपेंस हैं उन पर भी चार्ज किया जाता है, जितने इनकम्स है उन पे भी चार्ज किया जाता है। तो अब नेक्स्ट है हमारी पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, चेक के थ्रू पे किया है। ठीक है, अब ये एंट्री जाएगी हमारी पेमेंट वाउचर में। तो F5 प्रेस किया हमने, और यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल 40,000 डिस्काउंट के पे किया है। इनपुट इससे डेबिट एक्सपेंस के साथ में ये कुछ चार्ज किया जाएगा। इनपुट CGST 9% है तो 3600, और इनपुट SGST वो कि 3600। क्रेडिट में कहीं चेक से किया है तो बैंक अकाउंट, और मेरा PNB बैंक है तो मैं यहाँ पर बैंक ही लिखती हूँ। ठीक है, इसे हम चार्ज करेंगे। प्रोवाइड GST डिटेल ये उसका नहीं है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर ये बात तो मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, आज सिंपल ट्रांजेक्शन को करना बता रही है, इस आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी परचेज फर्नीचर ऑफिस ही पेमेंट में बाई चेक। फर्नीचर खरीदा है, परचेज किया है तो F9 राइट, Ctrl+H एज वाउचर मोड पर करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा है। ठीक, तो पेमेंट तभी चेक से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किए तो बैंक में ले लिया हमने। कितना 50,000, 50,000 हो गया हम लोग। ये अभी रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बैंक में बैलेंस नहीं डाल रखा, तो ये रेड कलर से शो हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर नहीं था तो मैं यहाँ पर फर्नीचर ले लेती हूँ। फर्नीचर अकाउंट 50,000 है। ओके, GST चार्ज किया जाएगा तो पक्का हमें कंफर्मेशन नहीं है तो मैं 1 ही डाल देती हूँ बैंक में। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, टोटल नहीं लेते हैं। अगर आपको आप जैसे 50,000 9% 59,000 बनेगा, 49,000 ही ले रखे। चेक नंबर डाल सकते हो आप, फर्नीचर 50,000 इनपुट CGST 9,000 44,100 सॉरी। Yes, yes. ये भी बहुत डिपेंड। इस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट आता है पेड फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो करेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी पे किया है तो पेमेंट वाउचर में सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे फ्रेश से। प्रिंटिंग स्टेशनरी टैबलेट बना हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट कर लेंगे या ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। ये डाल के प्रिंटिंग स्टेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कितना हम पे किया टोटल 8,000, तो 8,000 पे 729,940 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैश कुछ नहीं क्या रखा तो अच्छा सॉरी GST चार्ज कर लेते हैं पहले। डेबिट इनपुट
CGST। तो टोटल ही ले लेते हैं स्पेंडिंग स्टेशनरी का कितना है हमारा 8000। ठीक है, ये डाल देते हैं हम उनका बैलेंस। 9% करेंगे तो 720। ठीक है, इससे इनपुट ACST। ठीक है, अलग ही दिखा देते हैं, इकट्ठा दिखाने की बजाय अलग अलग शेप दिखा रहे तो और कुछ सीन अलग अलग, इसका मतलब वेजिटेबल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जीएसटी के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी के इनवॉइस कैसे बनाते हैं, जीएसटी के साथ इनवॉइस कैसे बनते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अ, आज इतना ही। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सब को ये ट्रांज़िशन क्लियर हो गई होंगी इस किस तरीके से, आई मीन हमने इन ट्रांज़िशन को डबल किया। मैं डिस्प्ले टेरिफ पे देखूँगी। ठीक है? तो ये मेरी सारी ट्रांज़िशन ऑल्ट F1 करोगे यहाँ पर, सारी ट्रांज़िशन आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।